हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। परसेंटेज में जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होता है उस क्वेश्चन को लगाने का जो प्रोसेस है, जो फार्मूला है, वो इस फार्मूले का प्रयोग करके लोग लगाते हैं, लेकिन मैं इन फार्मूलों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करूँगा और आपको एकदम आसान, बहुत ही संक्षिप्त में क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन को लगाने का सबसे शॉर्ट प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं कोई भी फार्मूला यूज नहीं करूंगा, फिर भी इसको ट्रिक के द्वारा आपको बहुत ही संक्षेप में लगाना सिखाऊंगा। देखिए कैसे मैं करता हूँ। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा है एक गांव की जनसंख्या 7200 है। गांव में जनसंख्या वृद्धि की दर 20% वार्षिक हो तो बताइए 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब दोस्तों, गांव की जो जनसंख्या है ना, गांव की जनसंख्या 7200 है, तो ये 7200 रख लिया। हमने पहले दिन ही आप लोगों को बताया था, जब परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि कोई भी तत्व होता है वह अपने आप में 100% होता है। तो 7200 जो गांव की जनसंख्या है ये भी अपने आप में 100% होगी। और जब ये 100% होगी तो देखिए, अभी इसमें कहा है ना, गांव में जनसंख्या वृद्धि की दर 20% वार्षिक हो, यानी 20% वार्षिक, यानी 20% वर्ष भर में बढ़ जाएगी। जब 100% ये अपने आप में खुदा है तो पहले वर्ष 20% बढ़ जाएगी तो 120% हो जाएगी। 120% हो जाएगी। और आप जानते हैं ये परसेंट मतलब प्रति 100, प्रति का चिन्ह होता है ये, और 100 ये हो गया। अब जब इतना हो जाएगा तो इसका कैलकुलेशन करने पर कुछ ना कुछ आएगा, है ना। जो कुछ भी आएगा वो अपने आप में 100% रहेगा। और ये इतना अपने आप में जब 100% रहेगा तो अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष पुनः 20% बढ़ेगा। तो ये अपने आप में 100% है तो 20% बढ़ जाएगा तो 120% पुनः हो जाएगा, है ना। अब इसी को सॉल्व आउट करना था। ये 2 शून्य इस 2 शून्य को कैंसिल करेगा, ये 1 शून्य इसको, ये वाला 1 शून्य है इसको। अब ये 72 में हम 12 144 से गुणा कर दें, यानी 72 गुणे 144 कर देंगे तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो 10,368 आएगा। आप गुणा कर लीजिए, यही आएगा, 10,368 ही आएगा। अब दोस्तों, इसी में एक क्वेश्चन और बनाया जाए तो बहुत अच्छे से बनेगा। क्या बनेगा? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल भी जाएगा, उत्तर भी बदल जाएगा, है ना। आपको समझना है। यहाँ पर कहा है, यहाँ पर जो कहा है उसमें हम ये बाद की जगह पर पहले लगा दें। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, यानी 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। भैया ये जनसंख्या बढ़ रही थी ना, तो 2 वर्ष पहले यानी पीछे जाएंगे तो जनसंख्या कम रही होगी। जब ये जनसंख्या कम रही होगी तो देखिए, आज है कितना, 7200, और ये 7200 बढ़ते हुए आई है ना। तो पीछे जाएंगे तो वहाँ पर जनसंख्या कम थी, तो यही वाली वैल्यू जो आप 120% जो बढ़ा रहे थे ना, 120% पर पहुँच जा रहा था ना, 20% बढ़ करके 120% पर पहुंच जा रहा था। तो जब पीछे जाएंगे तो यही वैल्यू पलट जाएगी। ये 100 जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और बटे 120 हो जाएगा। ये 100 ऊपर हो जाएगा और 120 नीचे हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब पहले कहेगा तो कैसे करना है, ऐसे करना है। अभी हमने यहाँ पर बाद रखा था, तो जब बाद कहा गया था तो ऐसे रखा था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करें तो ये 1 शून्य इस वाले को, ये दूसरा शून्य इस दूसरे वाले शून्य को कैंसिल कर दिया। 12 एकन्नम 12, 12 छक 72, 6 एकन्नम 6, 6 दूना 12, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 50। अब देखिए, 100 में 2 शून्य है, 50 में 1 शून्य, कुल मिलाकर 3 शून्य और 5 बचा, 1 बचा, 5 एकन्नम 5, यानी 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले गाँव की जनसंख्या कितनी थी? 5000 थी, है ना। और 2 वर्ष बाद
गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या हो जाएगी 10,368। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है एक क्लास में 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इनमें 60% लड़के हैं तथा परीक्षा में 80% लड़कियां पास हुई हैं। तो बताइए परीक्षा में कितनी लड़कियां फेल हुई हैं। अब दोस्तों इसको लगाने का प्रोसेस भी बहुत शार्ट है। देखिए क्या करेंगे ना कि 150 विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी का मतलब होता है लड़के और लड़कियां दोनों जोड़ करके कितना है? 150 है। अब 150 लोगों में से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? इसका मतलब लड़कियां 40% हैं। तो लड़कियां कितनी हैं? 40% है। तो 40/100 ये हो गया। तो 150 विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हम निकालेंगे तो ये टोटल क्या आएगा? लड़कियों की संख्या आएगी। ये क्या हो जाएगा? टोटल लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और इन लड़कियों की संख्या में से परीक्षा में 80% लड़कियां पास हो जाएंगी तो बचेंगी कितनी? 20% बचेंगी। और वो 20% क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी। बताइए परीक्षा में कितनी लड़कियां फेल हुई? तो लड़कियां जो फेल होंगी वो तो 20% फेल होंगी ना। जब 20% फेल होंगी तो 20/100 कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से पुनः समझिए। 150 विद्यार्थियों में से जब 60% लड़के थे तो 40% लड़कियां थीं। तो ये टोटल हो गया लड़कियों की संख्या। अब इन लड़कियों की संख्या में से 80% लड़कियां क्या हो गई हैं? पास हो गई हैं। इसका मतलब 20% लड़कियां फेल हुई हैं। तो जब हम 20% निकाल रहे हैं तो फेल हुए लड़कियों की संख्या है ना, फेल। कुल विद्यार्थियों में लड़कियों का फेल होना कितना है? अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। कुल विद्यार्थियों में लड़कियां कितनी फेल हुई हैं निकाल लीजिए। अब देखिए 1 0 ये तो 1 0 ऊपर का, 1 0 नीचे ये तो 1 0 ऊपर का, 1 0 ये 1 0 ये। अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 × 9 2, 2 × 5 = 10, 5 × 9 5, 5 × 3 = 15, ये 3 और ये 4, ये तो कैंसिल हो ही चुका है। 3 × 4 = 12, यानी परीक्षा में कुल मिलाकर 12 लड़कियाँ फेल हुई हैं। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलें। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक गांव में 60% पुरुष हैं। अब गांव में कुल कितने लोग हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन उस गांव में 60% पुरुष हैं। गांव की 80% महिलाएं विवाहित हैं, जबकि गांव में अविवाहित महिलाओं की संख्या 632 है। तो बताओ गांव की जनसंख्या कितनी है? अब गांव की जनसंख्या पूछा है तो मान लेते हैं गांव की जनसंख्या कितनी है? X है। अब गांव में 60% पुरुष हैं तो इसमें महिला कितनी है? महिला 40% होंगी। 40/100 कर दिया। तो देखिए अब ये गांव के महिला की संख्या आ गई है। इतना गांव के महिला की संख्या आ गई है। अब गांव के महिला की जब संख्या हो गई तो गांव की 80% महिलाएं विवाहित हैं। तो इन 80% को निकाल दो तो 20% बचता है और वो 20% क्या है? अविवाहित रहेंगी। 80% महिलाएं विवाहित हैं तो इसका मतलब 20% अविवाहित हैं। तो ये महिला और ये अविवाहित। तो गांव की टोटल आबादी में महिलाओं की संख्या में अविवाहित की संख्या तक आ चुके हैं और ये अविवाहित की संख्या कितनी बताई गई है? 632 बताई गई है। देखिए इसके बराबर 632 हम क्यों रख रहे हैं इस चीज़ को भी समझ लीजिए। ये गांव की टोटल आबादी X है, उसमें महिलाओं की संख्या 40%। तो यहाँ तक को हो गया गांव में कुल महिलाओं की संख्या, और महिलाओं की संख्या में 20% अविवाहित हैं तो 20% निकाल दिया। तो गांव में अविवाहित महिला की संख्या ये हो गई। यानी ये टोटल वैल्यू गांव के अविवाहित महिला की है, और वही तो यहाँ भी है 632 अविवाहित महिला हैं, तो इसीलिए 632 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। कैसे सॉल्व आउट होगा? देखिए ये 1 0 ऊपर, यहाँ वाला 0 यहाँ से, और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 4 × 9 4 और ये 4 5 सहिया में 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 2/25
2/25 इधर जाएगा तो 25/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, 25 से गुणा कर लीजिए, 25 6 150 के शून्य हासिल 15, 25 1 25, 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, 40 के शून्य हासिल हो जाएगा 4 और 25 3 75, 4 79। अब ये 7900 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा लिया। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर और चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये देखिए चौथा और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है 250 विद्यार्थियों की एक क्लास में 70% लड़के हैं। भैया 250 विद्यार्थी हैं तो 70% क्या हो गए, लड़के हो गए। वार्षिक परीक्षा में 70% लड़के हैं, वार्षिक परीक्षा में 40% लड़के और 20% लड़कियां फेल हो गए। तो बताइए वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अब देखिए दोस्तों, टोटल संख्या 250 है, उसमें 70% लड़के हैं तो बचा कितना 30%। तो 250 का 30% ये क्या हो गया, लड़कियां हो गई। ये लड़कों की संख्या हो गई और ये क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो गई। अब देखिए कह रहा है वार्षिक परीक्षा में 40% लड़के और 20% लड़कियां फेल हो गई। जब 40% लड़के फेल हुए तो बचे कितने, 40% लड़के फेल हुए तो पास कितने हुए, पास हुए 60%। ये है 60%, यानी लड़के पास हुए लड़कों की संख्या आ जाएगी, है ना, पास हुए लड़कों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर। और ये 20% लड़कियाँ फेल हुई तो 20% फेल हो गई तो बची कितनी, यानी पास कितनी हुई 80%। तो 80/100 इसका। तो ये पास हुए लड़के और ये पास हुई लड़कियों की संख्या आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, यहाँ से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 5 25, 5 दूना 10, 2 1 2, 2 चौके 8, 5 3 15, 15 चौके 60, यानी 60 लड़कियाँ पास हुई। और लड़कों में देखें तो ये आपका 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 25 1 25, 25 चौका 100 हो जाएगा और ये 1 0 ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 4 और 4 5 20, 15 7 105, यानी पास लड़के कितने हो गए 105। 105 लड़के पास हैं, 105 लड़कों में पास हैं, 60 लड़कियों में पास हैं, दोनों मिला दिया जाए तो 165 विद्यार्थी पास होंगे। और ये पास का परसेंटेज पूछा है, वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो पास हुए विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है 165 है। तो 250 का कितना प्रतिशत बराबर होगा 165। अब ये 250 यहाँ से हटेगा तो 250 यहाँ जाएगा, 100 यहाँ से हटेगा तो यहाँ जाएगा, यही तो होगा। अब इनको सॉल्व आउट कर लीजिए। ये 1 0 से कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 और ये 5 5 25, 5 से ये 5 3 15, 5 3 15, 33 दूना 66% इसका क्या होगा, उत्तर आएगा। दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक कैसा रहा, जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं इनको लगाने का जो मैंने शॉर्ट प्रोसेस बताया वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से पुनः एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।